गुज्जर और बकरवाल बरादरी को कौमी सतह पर रिजर्वेशन देने के बाद जिस तरह से लोगों में खुशी और जोश देखा गया, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। ने देखा कि कल अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे। दरअसल असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के अंदर भी चल रहे हैं और यहाँ पर भी लोगों के साथ जब मीडिया ने गुफ्तगू की और उसके बाद लोगों में भी एक खुशी का इजहार देखा गया। उन्होंने कहा कि सदियों बाद ये सारी चीज़ें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमें मिल रही हैं। और ऐसे में देखें कि गुज्जर और बकरवाल बरादरी जो है, जो पिछले कई वक्त से उनके हुकूक के साथ इस्तेहसाल किया जा रहा था, उनका ये कहना है कि कौमी सतह पर हमें जो रिजर्वेशन मिली है इससे न हमारी बढ़ोतरी हुई है बल्कि हमारे आने वाली नस्लों की मेहनत और सकाफती वर्से को भी तकसीम इससे पहले किया जा रहा था। यह रिजर्वेशन न सिर्फ इनके तालीमी और माशी मुस्तकबिल को महफूज बनाएगी बल्कि उन्हें मरकजी दायरे में भी शामिल होने का मौका देगा। यानी कि इससे पहले इनके जो हुकूक के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इन्हें वो इसका पूरा का पूरा हक मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम फॉरेस्ट राइट एक्ट की भी बात करें, उस हवाले से भी इन्हें इनके हकूक जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं, जो कि जंगलों के हकूक की अगर हम बात करें, इसका नफाज वो संग मेल है जिसने मकामी बाशिंदों के लिए इनके अपने जंगलों पर हक तस्लीम किया। अब वो अपनी ज़मीनों पर खुद मुख्तारी के साथ फैसले कर सकते हैं और जंगलाती वसाइल का इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यानी कि पहले के वक्त में अगर हम देखें तो जिस तरह से गुज्जर लोग जो है कुछ वक्त के लिए जंगलात में चले जाते थे, उसके बाद वहाँ और ज़्यादा आबादी जब बढ़ जाती थी तो उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर नहीं आने दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें भी ये हक वहाँ पर दिया गया कि वो वहाँ पर भी अपने रिहायशी मकाना जो है वो बना सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर हम देखें तो वहीं पहाड़ी बरादरी को भी रिजर्वेशन का हक तो दिया गया, मगर एक खास बात यह है कि गुज्जर और बकरवाल बरादरी को हक मुतासिर किए बगैर इस फैसले ने बरादरियों के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी को भी मजबूत किया है। यानी कि अब इस चीज़ से कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक बेदारी की मुहिम जो है वो छिड़ गई और उससे भी इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। वहीं अब अगर हम देखें तो मुल्क की खिदमत का ख्वाब देखने वाले हमारे नौजवानों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। यानी कि साथ ही साथ अगर हम भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें जो आने वाले कल में उनके लिए रखा गया है कि 20% जो है वो अग्निवीर का रिजर्वेशन का ऐलान जो है वो किया गया है, ताकि नौजवानों को फौज में शामिल होने का मौका मिलेगा और मुल्क की खिदमत करने का सुनहरी मौका मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम एक तरफ देखें तो अपोजिशन की तरफ से जिस अग्निवीर को खत्म करने की बात की जा रही थी, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने रोजगार दिया है और साथ ही साथ इस हवाले से 20% रिजर्वेशन का भी ऐलान किया है। आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।